क्या करें आगे, फलस्तीन है। अरे भैया, ये वार्ड ऐसा है ना भाई, हम लोग फलस्तीनी है, वो लोग अमरीकी हैं। नहीं समझे बात को? और वही तो अंदाजा है, समझने की कोशिश कर रहा है हूँ ना, ये वार्ड बहुत वही तो- खतरनाक है। 14 साल में ये वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। 5 साल में मेंढक की तरह। आपने क्या कहा कि आप लोग अमेरिका वाले हैं, उधर फलस्तीन वाले हैं? नहीं नहीं, हम वो लोग अमेरिका वाले, हम लोग फलस्तीनी है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो मुगल आजम, हम लोग अवाम है। ये हाल है। ये हाल है। अब जरा मुगले आजम से भी मिल लें। तो जाइए हवा किसकी है, तो क्या कहेंगे अब की बार आपके वार्ड में या भिवंडी में हवा किसकी? देखिए, हमारे वार्ड में तो फिलहाल बदलाव का चल रहा है। पुराने लोगों को बदलाव करना है और नए लोगों को लाना है। और आप वार्ड नंबर 19 का पूरा सर्वे करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि काम को लेके 13 साल हो गया है। 13 साल में ना रोड है, ना गटर है, ना साफ सफाई है, और चरस गांजे का धंधा बहुत जोरों में चल रहा है। 13 साल में ये काम अच्छा हुआ है। और सुबह में मॉर्निंग वॉक पे हमारे वार्ड के अतराफ के लोग, हमारे वार्ड में स्टेडियम है, लोग जॉगिंग पे सुबह आते हैं, उम्र दराज लोग आते हैं। तो आप चलने का रास्ता देखेंगे तो वहाँ पे ना दारू की बोतलें फोड़ी पड़ी होंगी रास्ते में, जहाँ वो वॉक करते हैं। तो ये सबका जिम्मेदार कौन है? पुराने ही लोग हैं। जैसे जो जागरूक शहरी हैं, इसके बारे में कंप्लेन वगैरह तो कर सकते थे, पुलिस वगैरह में जा सकते थे कि नहीं, इस तरह का यहाँ पर चल रहा है। कंप्लेन वगैरह सब की जा रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अब हम लोग एक्टिव है, बदलाव होएगा इंशाल्लाह, और फिर उस पर भी काम किया जाएगा अच्छे तरीके से। और जैसे आपने कह दिया कि शहर की ढेर सारी समस्याएं, आपने बताया कि आप अंदर जाके देख लीजिए। और जो कांग्रेस पार्टी के भी हमने कहा अभी आगे ही मिल गए थे, तो बोले जो 14 साल पीछे का देखा होगा उसको समझ में आएगा कि बदलाव क्या हुआ है। जिसने पहले का नहीं देखा हो तो यही कहेगा कुछ नहीं हुआ। 14 साल पहले वो नहीं देखे होंगे, फिर वो नए नए आए होंगे। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमको तो पता है ना। 14 साल वो लगता है नहीं देखे थे 14 साल पहले जो आपको ये बात बोले हैं। आप रोड को देख लीजिए अच्छे से, किस तरीके से काम हो रहा है। और रोड का काम आमदार साहब करा रहे हैं, आमदार निधि से हो रहा है। ये क्या किए ये बतावें, ये 14 साल में क्या काम किए अपने काम। एक काम तो पूछिए उनसे कि आपने क्या काम किया है। रोड को छोड़ के आप उनसे पूछिए कि ये चारों नगर सेवकों ने क्या काम किया है 13 साल के अंदर। यहाँ के आमदार पछले, उनकी निधि से सब काम हुआ। जी बिल्कुल, उनकी निधि से काम हो रहा है। उनका काम है तो वो गिनेंगे ना कि मैं गिनते बैठूंगा। काम तो वो करा रहे हैं, ये अपने निधि से क्या काम कराए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अब की बार जो समाजवादी पार्टी में, हमने अभी आपसे रोड पे पूछा था कि आपसी कुछ खटपट है, इसके चलते जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है। कांग्रेस का पलड़ा कहाँ से भारी रहेगा? कांग्रेस तो अपना बीप हम दूसरे को बेच दी पूरा पूरा उठा के। तो कांग्रेस का पलड़ा कहाँ से भारी रहेगा? पूरे देश से साफ हो गई है कांग्रेस, बची किधर है? कांग्रेस बची कहाँ है? आप पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देखो ना, कहीं बची है क्या? सब साफ हो गई। उनका काम ही यही है, वो खुद बिके हुए लोग हैं सब की सब। आपने शहर में ये बड़ी बात कह दी आप, तो फिर देश स्तर पे चले गए कि नहीं? जो सच्चाई है वो बोलेंगे ना। अब शहर की बात क्या करूं मैं, आप पूरे देश में देख लो ना कांग्रेस की पोजीशन क्या है। तो आखिर विकल्प कौन है कांग्रेस के अलावा? विपक्ष का या आगे चल करके विकल्प कौन बचता है? नगर पालिका का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, समझदार हैं, बदलाव करना चाहिए। और यहाँ की समाजवादी पार्टी अच्छी मजबूत पैनल लेके उतरी है, वो चुन के आएगी वो इंशाल्लाह ताला। तो कुछ लोग कर देंगे यहाँ पर कोई और उम्मीदवार जो अदर पार्टियों को, शिवसेना या बीजेपी कुछ हैं? नहीं, यहाँ पे कोई अदर पार्टी पैनल तो दिख नहीं रहा है। 2 पैनल है, एक पुराने लोगों का है और नया पैनल समाजवादी का है। ये चुन के आएंगे, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, नए लोग हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए जनता को। और जनता भी इसीलिए अभी तक रुकी बैठी थी कि कुछ नए लोग। समाजवादी पार्टी की है कि बात लोकल स्तर पर है? आपने कहा कि नहीं, दोनों चीजें है ना इसमें, दोनों चीजें है ना। अभी आप पूरब में जाएंगे तो रईस शेख साहब का काम आप देख ही रहे, आमदार का कितना अच्छा काम है।
वही तो मैं कह रहा था कि आजकल बड़े खुल करके दोनों लोग टिकट बंटवारे के चक्कर में आपसी वो उनकी आपसी रंजिश है, ऊपर लेवल पे चल रही है। अब वो क्या है वो तो वही जानते हैं, लेकिन यहाँ ठीक है, हमारे इधर अगर कैंडिडेट उतरा है तो जनता को चाहिए कि उनका लोग समर्थन। कह रहे थे कि रईस से कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों को नीचे से जिताने की कोशिश में। नहीं, मुझको तो नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि उनका कोई ऐसा बयान ही नहीं आया, ऑफिशियल बयान आवे, वो खुद अपने मुंह से कहीं बोले तो कुछ समझ में आएगा। उधर वाले हम इंडियन है भाई। हाँ, सब इंडियन हम लोग वो कह रहे सब मजलूम है। हाँ तो मजलूम ही है ना। जो सत्ता में वो पावरफुल होता है, जो सत्ता है सामने वाले। बताइए आप। समस्या नहीं, बगल में था तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं पूरा हालत ही हालत खराब है। क्या हालत खराब लग रही है आपको? क्या आपको हालत खराब लग रही है? मुझे तो कुछ नहीं, सब मस्त फर्स्ट क्लास है। बोले 14 साल हो गया, बोले सब जगह जगह खराब है। वही लोग ठीक तो है, सब अच्छा ही लग रहा है। बनी है रोड और आरसीबी सब काम हो रहा है, और क्या ठीक है। शहर की समस्या ये है, मेरे घर के सामने देखो कितना बड़ा गड्ढा है, कोई बनवा नहीं रहा है। हाँ, और इंडिया यहाँ का काउंसलर है, कुछ नहीं काम कर रहा है। के बारे में यहाँ इलेक्शन आ गया तो यहाँ हवा किस? हवा तो अभी सबकी बराबरी है, जो जैसा लड़ेगा वैसा जीतेगा। शहर के लिए कुछ लोग मैं आगे तक कर रहे थे बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए, बोले पुराने लोगों ने कुछ काम नहीं किया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मेयर गलत बैठाते हैं यहाँ पर। शहर का नया मेयर बने तो काम होएगा इंशाल्लाह, मगर ये सब कुछ ऊपर के लोग मेयर बना के पैसा खा के बैठ जाते, इसके लिए शहर का विकास नहीं होता। मेयर, हाँ, मेयर से मार खा जाते। क्या चाहते हैं आप? किस पार्टी का मेयर चाहते हैं आप? शहर का नया मेयर हो, जो पुराने लोग हैं ये सब मिले हुए हैं, तो किसी भी पार्टी के सब एक हैं, जो ऊपर के जो सब मिले हुए? सब मिले हुए, खाली पब्लिक को टोपी पहना रहे, सब मिले हुए। बाद में एक टेबल पे बैठ के खाते और पब्लिक यहाँ लड़ती झगड़ती है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी अपनी और अपना मेयर बैठाना चाहती है। सब एक ही है, सब बीजेपी और ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये आखिरी में जो मोटा पैसा देता है उसकी तरफ से हो जाता है, पब्लिक को फंसाती है इसी। तो आखिर पब्लिक क्या करे, कहाँ जाए, किस पे भरोसा करे? पब्लिक अपना अच्छा नेता नया चुने। आप कह रहे थे कि नहीं पुराने हुए, तो कहाँ से पब्लिक क्या करे? पब्लिक क्या करी? पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है, जो आता है देख लो मेरे घर के सामने दरवाजा, ये को सिर्फ बदलाव चाहिए, बदलाव। ये देख लो, ये हालत देख लो, रोड की देख लो, कचड़े की हालत देख लो, जैसा है वैसे ही है। हमको सिर्फ बदलाव में किसको चाहते हैं आप? बदलाव में हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, हमारे अकरम, अब्दुल्ला अंसारी, राजू और भगवान टौरे, ये हमारा कैंडिडेट है। ये चारों कैंडिडेट, मतलब ये पैनल से 4 लोग। एक पैनल से समाजवादी से 4 लोग हैं। नेताजी इधर तो आप लोग नहीं कुछ बोलेंगे? मैं नेता लोग को नहीं ढूंढता, मेरी खासियत है कि मैं जनता को ढूंढता हूँ। समस्या जनता बताएगी, नेता तो अपनी अपनी बताएंगे। क्या कहेंगे आप शहर की समस्याओं के बारे में? हाँ, अरे 8 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, उस पर क्या ध्यान में आएगा? 3 साल तो गवर्नमेंट खाई गई है इलेक्शन, जो काम था वो भी पब्लिक भूल गई है, कहाँ क्या कराना है। अब जो जीत के आएगा वो कराएगा तो कराएगा। 3 साल में लोग भूल गए कि हुआ क्या था। कहाँ क्या काम है, मालूम ही नहीं किसी को काम क्या है। जब बना रहेगा कोई चीज अच्छी लगेगी, हाँ ये चीज, उसको वो बोलते काम है। यहाँ तो जहाँ नजर उठा के देखो रोड गायब है, गटर का ढक्कन गायब है, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि अच्छा काम कौन सा है, खराब कौन सा है? हवा किसकी? देखिए, हवा जो है ना यहाँ पे जो शहर में है ना, वो जितने भी यहाँ के राजनीतिक दल हैं उनके सब अध्यक्ष, आमदार और खासदार की हवा हो गई है। जनता के बीच में कुछ हवा बची नहीं है। यानी आमदार खासदार ये लोग मिलकर के सब आमदार, खासदार, पार्टी के अध्यक्ष। अच्छा आप बताइए, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको देख के क्या लग रहा है कि किसकी हवा बची है? चाहिए तो कुछ लोग कर दें पुराने ही सही थे, इस तरह की बातें। देखिए, वो तो हर जगह का अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जो पुराने हो गए तो वो खराब हो गए हैं, ऐसा नहीं है। पुराने भी अच्छे हैं, जहाँ पे बदलाव की जरूरत है वहाँ बदलाव भी लाइए। लेकिन ये देखिए आप, भिवंडी में जमहूरियत का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, ज्यादातर सीटों पे बिन विरोध आने का चांसेस बढ़ गया है,
और भी कौन किस पार्टी का है, कौन जीतने के बाद किस पार्टी में जाएगा, आमदार जो है कौन सी पार्टी का ये भी फॉर्म दे रहे हैं, और खासदार किसको वोट देने का बोल रहे हैं। ये तो जनता को इतना कंफ्यूज करके रखे, ये अपने हिसाब से पूरा राजनीतिक दल चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो जब मताधिकार आपके पास है, वोट तो देना है आपको है, उसमें तो कोई आपको रोका टोकी कर नहीं है, तो आप किस तरह से कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? ठीक है, तो जहाँ पे बिन विरोध हो रहा है वहां पे कैसे लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? जहाँ पे अनापोस आ रहे हैं तो वो वहाँ पे कौन जनता कैसे वोट देने जाएगी? एक सीट भिवंडी में, एक सीट नहीं है सर, अभी फिलहाल अभी आप देखिए शाम तक आते आते 10 से 11 सीट हो जाएगी, ऐसा विश्लेषण है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 4 सीट हो चुकी है अभी तक, 4 हो चुकी है। तो क्या कहना है, ये 4 सीट क्या उनकी जो अपना व्यक्तिगत काम है उसके बल पर है, या उसकी क्या कारण है? देखिए उसमें ऐसा है कि जो 4 जीते हैं उसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 फर्स्ट टाइम है, वो कौन से काम के बेस पे हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा थे कि नहीं, अभी बात चल रही, कुछ लोग बिन विरोध चुन करके आ रहे हैं, उसके पीछे आप क्या सोच रहे हैं, कैसे आ रहे हो? देखिए बिन विरोध ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि नहीं बहुत खराब चीज है, ठीक है, लेकिन आपने जो सवाल किया था कि जनता किसे वोट दे, तो जनता को वोट देने का मौका तो दीजिए। पहले जनता को वोट देने का मौका देंगे तब तो उसके बाद जनता अपना सही और गलत का फैसला करेगी। वार्ड नंबर 17 में था, आप मेरा वीडियो देखेंगे पहले का, तो वहाँ पे कोई लोग कह रहा था कि नहीं जो सुमित पाटिल बीजेपी के हैं, बोले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनके कामों के बदौलत हम उनको जिताएंगे। जबकि देखा जाए वहाँ पर तो मिक्स आबादी थी, लेकिन उसी में कुछ लोग का ये इल्जाम लगाना था कि नहीं, कुछ ऐसे वार्ड का बंटवारा हुआ कि कुछ हमारे जो वार्ड थे उसमें जो मुस्लिम मतदाता कहीं ज्यादा थे, उनको डिवाइड करके जानबूझ करके 2 वार्डों में कर दिया गया। आपने सुप्रिया सूले का लोकसभा में जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने स्पीच दी थी, आपने सुने होंगे कि आप अनअपोज को कहीं से भी सही नहीं बोल सकते। इलेक्शन जो है वो लोकतंत्र क्या है, जमहूरियत जो है वो इलेक्शन है। आप अनअपोज को कहीं से सही नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे अनअपोज आ रहे हैं लोग, हम उनको बधाई देते हैं कि वो जीत कर आए हैं, और जीत के आने के बाद वो अपने आप को उस लायक कर लें कि आगे से फिर अनअपोज आते रहें। लेकिन अनअपोज इलेक्शन के लिए बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है, ये दीमक से बड़ी खतरनाक चीज है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही भाई, हो सकता है कि, लेकिन आखिर वजह क्या रही? कोई तो खड़ा होता है, कोई तो लड़ता है, आखिर क्यों लोग क्यों पीछे भाग जाए? देखिए कैसा है कि आज जो है इलेक्शन, जो राजनीति भिवंडी की शाम दाम दंड भेद इस पे चल रही है। हर कोई इतना सक्षम नहीं रहता है कि बड़ी से बड़ी ताकतों के साथ लड़ ले, और हर कोई ये चाहता है कि भाई हम लोग अपने हिसाब से मैनेज होके, कोई किसी का, यहाँ पे भिवंडी की जो बदनसीबी क्या हो गई है, भिवंडी में ना अपोजिशन नहीं है। आप रात में ना सबको एक साथ देखेंगे, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है, मर रहा है, लेकिन ऊपर लेवल पे सब एक है। भिवंडी में अपोजिशन नहीं होने की वजह से यहाँ भिवंडी बहुत पीछे जा रहा है। आपका शुभ नाम? अदनान शेख। तो अदनान जी, आप कह रहे थे कि नहीं, साम दाम दंड और भेद, तो आखिर ये जो भेद है, तो इस हिसाब से तो आप जो कह रहे थे जो सत्ताधारी पार्टी है, आपने इल्जाम लगा, कोई लोग करते इलेक्शन 3 साल लेट हो गया और कुछ हो गया, फिर अभी आया है, तो क्या वो पार्टी अपना शहर में मेयर बिठा पाएगी? शहर में मेयर तो मैं बता रहा हूँ कि आखिरी दिन तक पता ही नहीं चलेगा कि किसकी पार्टी का मेयर बैठ रहा है, क्योंकि कौन किस पार्टी का यही नहीं पता चल पा रहा है। आप अगर ईस्ट में जाएंगे, एक पैनल इसलिए खुश है कि वो समाजवादी के बैनर पे इलेक्शन लड़ रहा है, और दूसरा पैनल इसलिए खुश है कि समाजवादी के एमएलए उसका प्रचार करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चले जाइए वार्ड नंबर 2 में, 2 लोग इसलिए खुश है कि वो तुतारी के थे, एक इसलिए खुश है कि वो रईस शेख के दोस्त थे, तो उसमें जो है उनको पार्टी में शामिल करके वहां से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। तो आप बताइए कि मतलब इसमें कौन किसका है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो फिर मेयर का कैसे हम लोग जवाब दे पाएंगे? यानी कुल मिला के सब मामला गोल गोल चक्कर वाला, गोल गोल चक्कर वाला। इसका कोई प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी से कोई लेना देना नहीं? ये आप बताइए कि एबी फॉर्म कांग्रेस का ईस्ट में ऐसी चला कि वो रईस चेक बांट रहे हैं। आखिर कांग्रेस का जो एमपीसीसी से वहां पे उनको वो ऑथोराइज दिए होंगे ना कि आप जाइए फॉर्म बांटिए, तो कांग्रेस को ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि वहां अपने जिला अध्यक्ष को छोड़ के, रशीद भाई कौन सा खराब काम कर रहे थे, कितने कौन से खराब लोग को टिकट दे रहे थे कि वो वहां से पैराशूट के तरीके से रईस शेख आते हैं, वो टिकट बांटने लगते हैं। और आप देखिए कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, आप देखिए ना 90 से 90 सीटों में कितने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है।
देखिए आपने कहा और रईस शेख वाली बात कर दी आपने, आजमी वाली रईस शेख वाली। तो देखिए ये मामला कुछ दिन से ही दोनों में क्रैश चल रहा है। और मैं एक बार हमने एक इंटरव्यू लिया था आजमी साहब का, हमसे मिले थे, तो उनका कहना था कि जिस बच्चे को हमने चलना सिखाया वो अब हमको आंखें दिखा रहा, दुनिया शेरो शायरी दुनिया भर की थी। तो हमने उनसे कहा कि भाई आपकी शायरी का मतलब क्या है, तो बोला आप समझ गए। बोला भाई आप बताइए उसको। तो उनका कुछ अंदर खाने चल रहा है। तो आखिर क्या फिर रईस से क्या कांग्रेस की तरफ रुख? नहीं तो अगर ये दोनों में मतभेद था तो फिर 30 साल बेमिसाल वाला प्रोग्राम किदवाई नगर में जब हुआ तो रईस शेख को उनके साथ मंच पे नहीं आना चाहिए था। और अगर आसिम भाई को अपने सिखाए हुए बच्चे से इतनी तकलीफ है तो फिर आसिम भाई को भी ऐसे लोगों को सिखाना चाहिए जो उनके लिए हमेशा खड़े रहें। जब बोलते हैं ना कि जब फिर ऐसे लोग का साथ दो जो आपके साथ खड़े रहें। तो ये देखिए ये इनका आपस का है, लेकिन अब इसमें कौन सही है कौन गलत है वो मेरी पार्टी तो है नहीं, मैं समाजवादी में हूँ नहीं कि मैं बताऊंगा कि कौन सही गलत। तो आप कौन सी पार्टी में हैं? देखिए अभी हम लोग मैं बताया ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, जनता इतनी कंफ्यूज हो गई है कि मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ। अब ऐसा समझ लीजिए आप, अब क्या बताया जाए आप। तो यही चल रहा है, किसका कौन पहन के निकल जाए को ठिकाना अरे नहीं है। भाई बंजारपट्टी तक दूसरी पार्टी में रहते हैं, जकात नाके तक दूसरी में आ जाते हैं, उसके बाद जैसे जैसे कालवर क्रॉस होते हैं तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा बचा नहीं शहर में। शहर में बता रहा हूँ कि कुछ भी सियासत का, तो अगर कोई नए आदमी को आप कहीं से लेके आइए और उसको बताइए यहाँ की सियासत का समीकरण, तो वो आपको ना पत्थर उठा के मार देगा, बोले कि यार तुम लोग ना मस्ती कर रहे हो, पत्थर उठा के मार देगा। ये हाल है। हाँ यहाँ की सियासत का ये हाल। सर में हवा किसकी, किस पार्टी की हवा, इतने बताइए। अरे जो जीत जाएगा उस पार्टी की हवा है, और क्या। अब मैं क्या बोलूं, अभी किसी के खिलाफ बोल नहीं सकता मैं भाई, बीमार आदमी हूँ, अभी मैं इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं अपने आप में देख रहा हूँ शहर में, और बाकी नहीं। हवा किसकी वार्ड नंबर 19 में? इधर तो शकील पापा की हवा ठीक ठाक है। पार्टी तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस। अरे आगे तो मैं मेरे लोग बोले नहीं, अब तो साइकिल ही दौड़ेगी। हाथ का पंजा। इस साइड ये वार्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी सब तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वार्ड की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 19। अरे बल्कि मैं आगे बैठा था तो बोला थोड़ा सा आगे चला जाऊं, तो समाजवादी पार्टी के समर्थक बैठे थे, बोले हम लोग फिलिस्तीन है, उधर जाओगे तो बोले इजराइल वाले मिल जाएंगे। वो कांग्रेस को इजराइल बता रहे थे। इजराइल फिलिस्तीन से अपने को लेना देना नहीं, अपने को तो भिमंडी अच्छा चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन यहाँ आके क्या करेगा। वो लोग कह रहे थे उधर जाओ मत, मतलब देखो हम तो जाएंगे भाई, हो सकता है तो भिमंडी का डेवलप चाहिए ना कि इजराइल का डेवलप चाहिए, बताइए। लोग कर देंगे, कांग्रेस वाले ही डेवलप नहीं कर पाए, उसका क्या? कांग्रेस की वजह से डेवलप सही मानों में डेवलपमेंट तो कोई नहीं किया। अगर वो उधर देखा जाए भिमंडी ईस्ट में, तो रईस शेख का डेवलपमेंट सबसे अच्छा है, उसके लिए तो समाजवादी बेस्ट है रईस शेख के एरिया के हिसाब से। तो खुद ही कांग्रेसी हो गए हैं, कांग्रेस का फॉर्म बांट रहे हैं। अब तो आपस का झगड़ा आप है। मुस्कुरा रहे लगता है। नहीं ठीक है, बस यही जो है। क्या बोलेंगे, आपस का झगड़ा। आपस का झगड़ा इतना बड़ा क्या कि आदमी अपने घर का आदमी दूसरे घर का काम करेगा। अब वो लोग आप में खास को इंटरव्यू रोड पे नहीं लेते, अंदर में क्यों घूमता? तो हवा किसकी, पार्टी कौन? हवा तो समझ में नहीं आ रही, कल के बाद ही हवा किसकी निकलेगी और किसकी रहेगी वो कल के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि अभी कौन फॉर्म लेता है कौन खींचता है वो तो कल के बाद ही समझ में आने वाला है। कल के बाद समझ में आएगा कि कांग्रेस का पैनल आगे जाता है कि समाजवादी का जाता है। अब कौन कितना लगाता है मैं खुल के तो नहीं बोलूंगा, इतना बोलना चाहता हूँ कि कौन कितना लगाता है। अरे और कैसे क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोलेंगे? बात मिलो तो मैं खुल के बोलूंगा। बोल रहे हैं कि कौन कितना लगाता कल के बाद मिलो तो मैं खुल के बोलूंगा कौन कितना लगाता है कितना नहीं लगाता है। चलिए।